तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन अब? यस सर। हाँ, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिस्टम ऑफ n इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ n इक्वेशन है, ठीक है। a मतलब n इक्वेशंस हैं तो n वेरिएबल्स विल बी देयर, x1 x2 x3 एंड xn अप टू xn। सिमिलरली these will be the a1 n। इसको b नहीं लिख रहा है, इसको a मैट्रिक्स लिख रहा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब इसको हमें सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड इज एन exact method which solves the given system of equations of n non-valuable by transforming matrix into upper triangle matrix। इसमें हम जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैंने शुरू में बताया था अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसके लोअर वैल्यूज जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, ये है हमारा जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स, जैसे सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 4 2 1 -1 2 2 1 1, ये सपोज मैट्रिक्स है। तो इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, बट उसके जैसे यहाँ पे 3 आ गया, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -9 आ गया, मैं रफली बता रहा हूँ, यही नहीं आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये सपोज 3 आ गया। इस तरीके से मैट्रिक्स आएगी, यानी कि हमने ये जो मैट्रिक्स जो थी, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसी को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसमें हम एलिमिनेट करते रहते हैं। ये देखिए, हम जो पहली इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल है, और तीसरी इक्वेशन है उसमें 1 वेरिएबल है। तो इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब जो कॉन्सिक्वेंट इक्वेशंस हैं वो उसमें से एक एक वेरिएबल कम होता जाता है। ये देखिए, ये पहली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी वो एज इट इज रही। दूसरी इक्वेशन में देखिए चेंज हो गया, 1 का मतलब ये है, ये जो ऊपर 1 लिखा है इसका मतलब चेंज हो गया, फर्स्ट चेंज हुआ। और ये कैसे चेंज हुआ? इसमें हमने a11 को 0 कर दिया, सो दैट यू गेट ओनली a11 के नीचे वाले सारे 0 कर दिए, और ये जो है आपकी फर्स्ट जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी वो a22 पे आएगी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में क्या होगा? x1 विल बी मिसिंग। मतलब पहली इक्वेशन में 3 सारे वेरिएबल्स हैं, दूसरी इक्वेशन में x1 इज मिसिंग, x2 इज देयर। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन में x3 will be missing, x1 and x2 will be missing, x3 will be there, so that कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले डायगोनल एलिमेंट, इनके जो नीचे वाले जो इक्वेशंस, जो इनके नीचे वाली जो इक्वेशंस थी वो सारी की सारी 0 हो गई, और आपने एक एक करके जो वेरिएबल्स हैं उसको घटा के मतलब एलिमिनेट करते गए, ठीक है। इसी को हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका कोफिशिएंट ये फॉर्मूला होता है aij k। ये जो k है ये फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज एंड सो ऑन। तो ये जो k रिप्रेजेंट करता है ये चेंजेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चेंज फर्स्ट, ये aij क्या होगा? द k, ये वाला जैसे फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। सेकंड वाले के लिए 2 हो जाएगी, ये 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, और आपका जो ये जो है ये आपका जो जीरो था वो तो aij रहेगा। मतलब जो अगर k की वैल्यू 0 है तो ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये aij ही रहेगा, ये चेंज नहीं है। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? k की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक जाएगी, j की वैल्यू k+1 से n+1 तक जाएगी, i की वैल्यू k+1 से n तक। ये इसके सब्सक्रिप्ट्स हैं।
इसी इक्वेशन को हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और कोफिशिएंट जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स कैसे निकलेंगे? वेरिएबल्स हमारे बैक सब्स्टिट्यूशन से निकलते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब अब इस इक्वेशन में अगर हमें xn निकालना है तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये जो इस इक्वेशन में हमें x1 निकालना है, xn निकालना है, सो xn क्या हो जाएगा? दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, सिंपल। फिर जब हमारे पास xn आ जाएगा उसको हम इसके ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर x ऑफ n माइनस 1 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इससे ऊपर वाली इक्वेशन में हम इन दोनों की वैल्यू डाल के x ऑफ n माइनस 2 निकाल लेंगे। ऐसे करते जाएंगे, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारे पास x1 सबसे लास्ट में आ जाएगा। हम xn पहले निकालेंगे और x1 सबसे लास्ट में निकालेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन में xi क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय ai, जो डायगोनल एलिमेंट है, और फिर इसको इस तरीके से करके निकाल। ये हमारा क्रॉस एलिमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे सपोज ये इक्वेशन, सपोज दिस इज द इक्वेशन। सेकंड ईयर, आर यू हियर? सेकंड ईयर? यस सर। यस सर। सपोज ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। तो पहले 4 वेरिएबल्स को हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। 2 2 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दी, 7 7 लिख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज ये आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, 2 2 1 2 2 2 1 2 7, ठीक है। ये आ जाएगा। चेक सम, इसका चेक सम कर लेंगे हम। तो इन सब का सम कितना है? 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 7 = 14। तो हमने सम कर लिया, इक्वेशन 1 का चेक सम इज 14। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें -1 2 और ये वाला 0 है, क्योंकि ये x3 है ही नहीं इसमें, तो हमने इसका सम किया तो 0 आ गया। ऐसे इक्वेशन 3 किया, इक्वेशन 4 किया। तो ये हमने टेबल की फॉर्म में फर्स्ट 4 इक्वेशंस लिखी। व्हाट इट, पहली 4 रोज तो क्लियर है ना कैसे लिखी है? सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, ये रोज क्लियर है ना? ये तो इसी से लिखा है डायरेक्ट। यस सर। यस सर। अब हमारा फिफ्थ कैसे आई? फिफ्थ में हमारा क्या है एम? फिफ्थ में हमारा एम है कि जो पहली जो इक्वेशन है उसका जो ये वाला कोफिशिएंट है इसको हमें 1 बनाना है। तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन? हमने r1 डिवाइड बाय 1/2 कर दिया, r1 डिवाइड बाय 1/2 किया। तो जब इसको 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 जो है 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 2 इज 1/2, 2 डिवाइड बाय 1 एंड 7 डिवाइड बाय 7/2 एंड 14 डिवाइड बाय 7। तो इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास जो फिफ्थ रो बनेगी वो ये बन जाएगी। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया सो दैट ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या हो जाए? 1 हो जाए। गॉट इट? फिफ्थ रो आ गई समझ में कैसे आएगी? सेकंड ईयर, फिफ्थ रो, पहली चार रोज तो केवल क्वेश्चन ही था, और फिफ्थ रो जो है हमारी 1/2 कर दिया इसको, क्योंकि हमें इसे 1 बनाना है, ठीक है। अब ये जो 3 रोज है नेक्स्ट वाली 6 7 8, 6 7 8, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने इस कॉलम को 0 किया, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड में किया था हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? इन 6 रोज में हमने इसको 0 बनाने की कोशिश करी है। वो कैसे बनाया है? पहली रो जो सेकंड रो है, ये वाली जो सेकंड रो है, इसको हमने फिफ्थ रो यानी इससे माइनस कर दिया, ठीक है। इससे माइनस कर दिया
तो ये तो -1 था, ये 1 हो गया और ये प्लस होके ये बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके, इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको 0 कर दिया तो ये बन जाएगा। ऐसे ही इसको फोर्थ रो को हमने चेंज करके इसको बनाया। जैसे आप कोई भी इसमें ले लीजिए, चलो मैं 8 रो बताता हूँ। 8 रो कैसे है, 8 रो कैसे आई, ये लिखा है 8 रो कैसे आई। तो ये 8 रो जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 4 को। 4 क्या था, -1 0 0 2 0, ये ठीक, ये थी आपकी 4। अब इसमें आपने क्या किया, ये जो रो है R1 यानी कि R4 को आपने क्या चेंज किया, R4 माइनस, अब इसको हमें 0 करना है, इसको हमें 0 करना है तो इससे प्लस कर देंगे, सीधा ही 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी हाँ, ये मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये वाला बता रहा हूँ। तो आप जो है इसको R4 को R5 से प्लस कर दोगे तो सीधा आपको 0 मिल जाएगा। कैसे, अब आप इसको प्लस कीजिए इस वाली रो को और इस वाली रो को इस वाली रो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0, 1 + 1 is 1, 1 + half is half, 1 + 2 + 1 is 3, ठीक है। 0 + 7/2 is 0 + 7/2 is 7/2 और इनका सम जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, यानी R4, ये R4 और R5 को हमने सम कर दिया तो ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो। ओके, गॉट इट? यस सर। फिर हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो R8 कौन सा, ये वाला R8 को हमने 6 से वो कर दिया, R6 से इंटरचेंज कर दिया, ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। कौन सी इक्वेशन बचेंगी, ये 3 इक्वेशंस बचेंगी, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं सारी रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये हमारा बैक सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट जो है यानी फोर्थ जो था x4 वाला, ये एक ही बचा है, ये बचा है, और ये जो है इसके इक्वल है -20। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14th रो का मतलब क्या है, 14th रो का मतलब ये है, 14th रो में लिखा क्या है, -37 divided by 2 into x4 is equal to -77 divided by 2, so that x4 is -77 divided by 2 into -2 divided by 37। तो यानी कि आपका x4 क्या आ जाएगा, x4 will be 77 divided by 37। इस तरीके से आपने बैक सब्स्टिट्यूशन से x4 की वैल्यू निकाली, ठीक है, x4 की वैल्यू निकाली। ये सॉरी 77 ये नहीं, मेरे को 20 था ना, सॉरी 20 है ना। इसमें माइनस -37 divided by 2 into x4 is equal to -20। मैंने यहाँ का सम लिख दिया था, ये वाला लिख दिया था,
ये था, तो x4 क्या हो जाएगा, x4 विल बी 40 डिवाइडेड बाय 37, 40 डिवाइडेड बाय 37, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 37, 40 डिवाइडेड बाय 37, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 37, ये आ जाएगा। 13th इक्वेशन से क्या आएगा, 13th इक्वेशन कौन सी थी, ये वाला 13th इक्वेशन वाज दिस, इसमें क्या था 3/4 3/2 x 3/2 कहाँ था x3 में, प्लस सॉरी -8 इंटू x4 was equal to -13 डिवाइडेड बाय 2, -13 डिवाइडेड बाय 2, और x4 की वैल्यू हमारे पास आई गई है, x4 की वैल्यू ये है। जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे x3 की वैल्यू निकल जाएगी, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इससे हमारी x3 की वैल्यू ये निकल जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी, इससे हमारे x3 की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली 9th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल जाएगी, और 5th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x1 की इक्वेशन, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। सेम जो प्रोसेस है वो गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर सकते हैं, जो गॉस जॉर्डन मेथड मैंने आपको पढ़ाई दी है, उसमें हम इनवर्स निकालते हैं इस तरीके से, इनवर्स निकाल के ये जो है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड से भी, गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, ए ऑगमेंटेड विद बी, इसको करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम क्या लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम आई लाने की कोशिश करते हैं, सो डैट जो आपका ये बचेगा ये आपका x बन जाएगा, तो ये जो होगा ये x बन जाएगा सोल्यूशन। इससे आप सीधा ही आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं एनिमल्स की, -66 -27 600, इसमें देखिए इसने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट। व्हाट इट सेकेंड ईयर, ये आप साई लैब में करोगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो एक कर लेते हैं साई लैब में, गॉस एलिमिनेशन मेथड करें। सेकेंड ईयर Yes, sir. Yes. ओके, तो लेट अस डू वन, ये वाला एग्जांपल करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, जैसे कि ये वाला इसको सॉल्व करते हैं साई लैब बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले हम ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी, ठीक है, ए बी बनाएंगे तो ए मैट्रिक्स इससे बनेगी और बी मैट्रिक्स ये, सो दैट ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, या फर्स्ट मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स, मैं स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर कहाँ है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 और ये b, ये b हो जाएगा, तो इसको डिफाइन करते हैं साई लैब में, साई लैब में डिफाइन करते हैं, क्योंकि मुझे बार बार विंडो चेंज करनी पड़ती है, तो इसके लिए हाँ, तो ये तो आपको बनाई
ये क्वेश्चन में भी है। तो ए बी मैट्रिक्स हमने बनाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गई, 2, 2, and आगे आ रही आवाज, आ रही आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। लिंक शायद टूट गया था पीछे, बस इसको हम कर लेते हैं।